हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। पार्ट नंबर 16 आज हम लोग देखेंगे। कोर्स का नाम जैसे आप लोगों को पता है, व्हाट एग्जैक्टली द कोर्स नेम इज व्हाट। सो लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट नंबर 16 ऑन कोर्स ऑफ व्हाट। पोरगीने कुठे आवाज दिला एवढा मोठा काय यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। पार्ट नंबर 16 आज हम लोग देखेंगे। What? Exactly. The course name is what? And today we are seeing the part number 16 for this course. So let's start part number 16. अब तक हम लोगों ने देखे 75 नंबर क्वेश्चंस। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 76 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग 501 क्वेश्चंस तक देखने वाले हैं। जी हाँ, अभी देख रहे हैं 76 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आंसर है आपके सामने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस ऑपरेटिंग इनकम प्लस इनकम टैक्स। दिस इज द इनकम विच इज नॉट अ ऑपरेटिंग इनकम सच एज अ डिविडेंड इनकम, assets impairment losses, gain and losses on an investment, etc. This income is not generated daily time basis or not generated every day, which is generates fixed of a day or a fluctuating days. So this is a non-operating income. Let me elaborate this thing. Let me explain this one. So what is a non-operating income? आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा होगा कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये होता है, तो कमेंट कर दीजिए क्या होता है, मुझे भी पता चल जाएगा। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम। वो क्या होती है? वो नेट इनकम होती है। जी हाँ, नेट इनकम होती है। बट नेट इनकम अब कौन सी होती है वो भी बड़ी बात है। यहाँ पर मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए ये वाला ले लेते हैं, ये अच्छा दिखेगा। जी, ऑपरेटिंग इनकम प्लस इनकम टैक्स। जी हाँ, जो नेट इनकम हमारे पास में बैलेंस्ड होती है, वो नेट इनकम में से अगर हम लोग ऑपरेटिंग इनकम प्लस इनकम टैक्स को घटा दे तो हमारे पास में जो बैलेंस आ जाता है उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दिस इज द इनकम विच इज नॉट अ ऑपरेटिंग इनकम। और ये इनकम वो इनकम होती है जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसीलिए तो हम उसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जी हाँ, दिस इज द इनकम विच इज नॉट अ ऑपरेटिंग इनकम। जी दोस्तों, ये इनकम वो इनकम होती है जो कि ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। जी, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहा है। सच एज, इसमें और क्या आ जाता है, सच एज अ डिविडेंड इनकम जो ऑपरेटिंग इनकम है, एसेट इम्पेयरमेंट लॉसेस, गेन एंड लॉसेस ऑन अ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। दिस इनकम इज नॉट जनरेटेड डेली टाइम बेसिस। और ये इनकम जो होती है वो कभी भी डेली टाइम बेसिस पर जनरेट नहीं होती है। वो कैसे जनरेट होती है? विच जनरेट्स फिक्स्ड ऑफ अ डे और अ फ्लक्चुएटिंग डेज में जो इनकम हमारी जनरेट होगी उसको हम कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर आपको ये अच्छा लगा क्वेश्चंस का सवाल का जवाब, तो आप लोग एक सिंपल सा लाइक कीजिए। अगर आपके पास में और सारे इसके आंसर होंगे इस सवाल के, तो मुझे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए 77 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग इनकम? अभी देखा नॉन ऑपरेटिंग, अभी देखेंगे ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी हाँ, माइनस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दिस ऑल्सो कॉल्ड इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। Operating income is an accounting figure that measures the amount of profit realized from a business operations after deducting the operating expenses such as wages, depreciation and cost of goods sold. जी हाँ, बिल्कुल, ये वो इनकम होती है जो इनकम हम लोग जहाँ पर ग्रॉस इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को माइनस करके रख देते हैं तो हमारे पास में आ जाती है हमारी ऑपरेटिंग इनकम। बट दिस ऑल्सो कॉल्ड इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, और इसी को और क्या कहा जाता है, किंतु इसी को और कहा जाता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। जी हाँ, इसी को हम क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, विच इज ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम इज एन अकाउंटिंग फिगर दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रियलाइज्ड फ्रॉम अ बिजनेस ऑपरेशन। जी, ऑपरेटिंग इनकम वो अकाउंटिंग फिगर होती है जो मेजर करती है, क्या मेजर करती है, दैट मेजर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कितना हमारे पास में प्रॉफिट रियलाइज्ड हुआ है फ्रॉम अ बिजनेस ऑपरेशंस के माध्यम से, आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट कब, जब हम उसमें से मतलब ग्रॉस इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तब। जी हाँ, तो ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज अ वेजेस, डेप्रिसिएशन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये चीजें माइनस होने के बाद में हमारे पास में जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम कहेंगे ऑपरेटिंग इनकम। जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 78 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ अमोर्टाइजेशन। जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसे ही अमोर्टाइजेशन भी होता है। अगर आपके पास में अमोर्टाइजेशन का कुछ अलग डेफिनेशन है, कुछ अलग एक्सप्लेनेशन है, तो एक सिंपल सा क्लिक करके लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए अमोर्टाइजेशन क्या आपके पास में क्या आंसर है। अ टर्म इंडिकेटिंग द सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ एन अकाउंट और asset over its estimates life. This amortization is charged on an intangible asset, which is a non-physical asset, such as the patents, trademarks, and copyrights, etc. तो चलिए अमोर्टाइजेशन क्या है। अमोर्टाइजेशन एक टर्म है सिस्टमैटिकली राइटिंग ऑफ करने की एन अकाउंट और एसेट, एसेट्स को राइटिंग ऑफ करने की एक सिस्टमैटिक टर्म है। इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन की जैसी ही है, और इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, मतलब एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक इसको कैलकुलेट करते रहते हैं, इसको चार्ज करते रहते हैं, अमोर्टाइजेशन को चार्ज करते रहते हैं। बट अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में एक ही डिफरेंस है, वो वाला ये है कि दिस अमोर्टाइजेशन इज चार्ज ऑन अ इंटेंजिबल एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन शुड बी अ चार्ज ऑन अ फिक्स्ड एसेट्स। सो दैट्स व्हाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। चलिए, दिस अमोर्टाइजेशन इज चार्ज ऑन इंटेंजिबल एसेट विच इज अ नॉन फिजिकल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स को और क्या कहा जाता है, जो फिजिकल एसेट्स नहीं है वो सारी क्या होती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जो दिखती नहीं पर होती है, जैसे हवा होती है पर दिखती नहीं। सच एज अ पेटेंट्स, पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं कई जगह पर। तो ये सारी चीजें के ऊपर जो चार्ज लगता है, जो हम अमोर्टाइज करने वाले हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अमोर्टाइजेशन। जैसे फिक्स्ड एसेट के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एज इट इज सेम फंडा। नंबर 79 वाला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, the expenses which are beyond the nature of cost of goods sold, that is manufacturing cost, carriage inward cost, cost of raw material, inventory management cost, trading cost, packaging cost, and etc. are termed as operating expenses. Such expenses are classified in selling expenses, office and administrating expenses, management expenses, research and development expenses, depreciation and amortization expenses, etc. are the operating expenses. जी हाँ, बिल्कुल। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर बियॉन्ड द नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बियॉन्ड नेचर होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया गया है, एक्सप्लेन भी किया है, बताया भी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। जी हाँ, तो आप लोग वो वीडियोस देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए। सो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, cost of goods sold, carriage inward cost, cost of raw material, inventory, management cost, trading cost, packaging cost, etc. should be comes under in the these thing are termed as a operating expenses। और इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, are termed as a operating expenses। Such expenses are classified in a selling expenses, और ये सारे expenses को classified किया जाता है selling expenses में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सपेंसेस में, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में,
are the operating expenses. These are the operating expenses. Let's see 18 number question. What are non-operating expenses? Answer way. The non-operating expenses are those which are not related with the operating of business. It includes amortization, depreciation, absolute inventory charges, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. जी हाँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि रिलेटेड नहीं होते ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से. जी, इट इंक्लूड्स अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, एब्सोल्यूट इन्वेंट्री चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. जी, इंटरेस्ट हमें कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे हमने फिक्स डिपॉजिट किए है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से इंटरेस्ट हमें मिलता है. जी, मिलता है तो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. अगर मिलता होता तो उसको रेवेन्यू कहते, तो यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. सो दैट्स व्हाई दिस इज द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो दिस इज द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस which are not related with operations of businesses. Let's see the next one. What we learned today? Number first, what is a non-operating income? Number second, what is the operating income? Number third, what is the amortization? Number four, what is the operating expenses? बट फिलहाल फिफ्थ नंबर पे जाने से पहले व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, ये चीज के ऊपर अगर आप लोगों के पास में कुछ अलग से डेफिनेशन होगी तो मुझे सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए, बता दीजिए ताकि मैं और लोगों को बता पाऊँ. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस.